छात्राओं, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात कर रहे हैं, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर कहते हैं। संख्याओं के लसावी और मसावी ज्ञात करने के लिए महान गणितज्ञ यूक्लिड का एक बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण नियम हम कई बार उपयोग में लाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी संयुक्त संख्या, जिसे हम विभाज्य संख्या कहते हैं, इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हमें हल करके दिया है कि 24 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने के लिए कहा है। इसकी दो विधियां हैं। एक है ऊर्ध्वाधर विधि, जो कि खड़ी पद्धति में है, हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्षैतिज विधि मतलब आड़ी पद्धति है। इन दोनों पद्धतियों में से हमें जो आसान लगे हम उसे कर सकते हैं। अभी हम ऊर्ध्वाधर विधि देख रहे हैं। 24, इस 24 के इकाई स्थान पर 4 है। हर बार अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते समय नियम ध्यान में रखो कि जब भी संख्या हमारी सामने आए, पहले हमने इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक हो तो हमने 2 से भागाकार करना है। 24 और 2 इन दोनों का भागाकार यदि हम करते हैं तो उत्तर आता है 12। वह उत्तर हमने नीचे लिखना है। लकीर के नीचे आप देख रहे हैं 12 लिखा है। अब 12 के इकाई स्थान पे 2 है, इसलिए हम फिर से 2 से भागाकार करेंगे। 12 और 2 का भागाकार 6 आया। हमने 6 12 के नीचे लिखा। अब 6 जो कि 2 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 2 तिया 6 हो गया। और 3 अभाज्य संख्या होने से 3 को 3 से ही भाग जाएगा, तो 3 को 3 से भागाकार करने के बाद उत्तर आया है 1। इस हिसाब से ऊर्ध्वाधर विधि से लिख लिया। अब जो लेफ्ट साइड में हमें दिख रहे हैं 2, 2, 2, 3, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। उन्हें हम नीचे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में लिख लिए। अब हमें यहाँ पर 2 और 3 के जो घटक दिख रहे हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमारा उत्तर सही है या नहीं, ये जानने के लिए यदि हम अभाज्य गुणनखंडों का अगर गुणाकार करते हैं, जैसे कि 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, या फिर 2 की साइड में कर लो, 2 दूना 2 4, 4 दूना 2 8, 8 तिया 24। इस हिसाब से अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं और उनका गुणाकार प्रश्न के जितना ही आता है, जैसे कि प्रश्न है हमारे यहाँ 24, अगर वो उत्तर 24 आता है तो हमारा उत्तर सही। अब आड़ी पद्धति, जिसे हम क्षैतिज विधि कहते हैं, वो भी देखेंगे। 24 इकाई स्थान पे 4 होने की वजह से 2 से भागाकार किया और जो उत्तर आया वो 2 के सामने गुना के रूप में लिखा। 24 बराबर 2 गुना में 12। अब 2 के नीचे 2, गुना के नीचे गुना। अब ये जो 12 है, इसके और अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके और टुकड़े करेंगे, वो हुए 2 छकी 12, इसलिए 12 न लिखते हुए हमने 2 गुना 6 लिखा। अब जो पहले से ही अभाज्य है, जैसे कि 2 गुना 2, वो जैसे कि वैसे उनके नीचे लिख लिए। अब हमको बदलना है 6 को, क्योंकि 6 विभाज्य है और हमको चाहिए अभाज्य संख्या। तो 6 को अगर हमको बदलना है तो वो है 2 तिया 6, इसलिए तीसरी लाइन में 6 के बदले में हमने लिखे हैं 2 गुना में 3। इस हिसाब से हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो ये हुए 24 के अभाज्य गुणनखंड। चाहे हम ऊर्ध्वाधर विधि करो या क्षैतिज, लेकिन हमारा उत्तर एक समान ही आना है। अब ध्यान देने की बात हमें दी गई है कि दी गई संख्या को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वही है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अर्थात ऊर्ध्वाधर विधि और क्षैतिज विधि दोनों में जो हमको इजी लगे हम वो विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, और बाद में दिए गए प्रश्न के सामने
गुणाकार के रूप में वो अभाज्य गुणनखंड लिखे, उसका ही अर्थ है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अब हमें बहुत ही एक आसान तरीके से बताया है, आकृति के रूप में हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालना है। 63 ऐसी संख्या लिखना है जिसके पाड़े में 63 आते हैं। 7 नम 63 हो गया। अब 7 चूंकि अभाज्य संख्या है, उसके कोई विभाग नहीं होंगे, इसलिए 7 के नीचे 7 ही लिख दिया एरो करके। लेकिन 9 ये विभाज्य संख्या है, 9 किसी पाड़े में आता है। कौन सा पाड़ा है वो है 3 का पाड़ा। इसीलिए 9 के बदले में हम 3 गुना 3 लिखेंगे। अब 63 के अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तब 9 का नाम या 9 का अंक उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो तो विभाज्य है और हमें तो चाहिए अभाज्य संख्या है। तो लास्ट लाइन में जो हमें दिखाई दे रहे 7, 3 और 3, ये तीनों भी संख्याएं अभाज्य होने की वजह से हमने 63 बराबर 7 गुना 3 लिखा है। इनका अब हम गुणाकार करके देखेंगे। 7 तिया 21 और 21 तिया 63 या 3 तिया 9, 9 7 63। उसी प्रकार से 45 के बताए हैं। 5 नम 45, इसलिए सेकंड लाइन में 5 गुना में 9 हुआ। 5 के नीचे 5 ही लिखा। 9 के फिर से 3 गुना में 3 हो गए। तो 5 गुना 3 ये हो गए 45 के अभाज्य गुणनखंड। 20 के गुणनखंड निकालना है। 20 के पहले विभाग हमने किया है 2 गुना में 10। 2 के 2 ही रहेंगे क्योंकि अभाज्य है, लेकिन 10 के और विभाग होंगे, वो होंगे 2 गुना में 5। तो लास्ट लाइन में है 2 गुना 5, वो हो गए 20 के अभाज्य गुणनखंड। उनका गुणाकार यदि हम करते हैं तो 5 दूना 10, 10 दूना 20। इस हिसाब से हम भी अलग अलग अंक मन से लेकर ऐसी आकृतियों के द्वारा और हमारा गणित पक्का कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर विधि से बताया है 117 के अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे कि मैंने पहले बताई, गुणनखंड जब भी हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले इकाई का स्थान देखेंगे। यहाँ पे इकाई स्थान पे कौन सा अंक है? 7। 7 2 के पहाड़े में नहीं आता है और 2 की कसौटी में भी नहीं है, इसलिए अब 2 के बारे में ना सोचते हुए 3 के बारे में सोचना है। 3 की कसौटी हमें क्या कहती है कि नंबर्स की पहले टोटल करो। जैसे कि 1 और 7 है तो 1 और 1 2, 2 और 7 9। अब 9 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 से विभाज्य है, इसीलिए हमने 3 का भाग दिया। अब भले मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपने 117 और 3 इनका भागाकार करना है। वो उत्तर आएगा 39। 3 तिया 9, बचेंगे 11 में से 9 गए, बचेंगे 2, ऊपर से लेंगे 7, 3 नम 27। उसी हिसाब से 39 को 3 से भाग देने के बाद में 3 एक 3 और 3 तिया 9। हमने रफ में जब भी हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तब जैसे कि 117 और 3 का जब आप भागाकार करोगे तब जो उत्तर आएगा वो 117 के नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार 39 और 3 का भागाकार करने के बाद उत्तर 39 के नीचे लिखा जाएगा जो कि 13 है, और 13 ये अभाज्य संख्या होने से 13 को 13 से ही भाग जाएगा और उत्तर आएगा 1। इस हिसाब से 117 बराबर 3 गुना 13। 13 तिया 39 और 39 और 3 का गुणाकार यदि करते हैं तो उत्तर आएगा 117। उस हिसाब से संख्या 250 के अभाज्य गुणनखंड बताए हैं। 250 इकाई स्थान पे 0 है, इसलिए हमने भाग दिया है 2 से, तो वो उत्तर आया है 250 और 2 का भागाकार करेंगे, उत्तर आएगा 125। अब 125 के इकाई स्थान पे 5 है। जब भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो, हमने बेझिझक 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग देने के बाद में उत्तर आया है 25।
25 को 5 से भाग जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5। इस हिसाब से 250 को 2 से भाग दिया 125, 125 को 5 से भाग दिया 25, 25 को 5 से भाग दिया, उत्तर आया 5 और 5 को 5 से भाग दिया, उत्तर आया 1। अब लेफ्ट साइड में जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं 2 5 5 5, वो हुए 250 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ राइट साइड में हमें क्षैतिज विधि भी बताई है, लेकिन 7वीं के हिसाब से हमने ऊर्ध्वाधर विधि ही प्रैक्टिस लाना है। 250 बराबर 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इस हिसाब से अब 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जो कि बहुत ही सरल है। इकाई स्थान पे 0 दिखाई दे रहा है। हमने 40 को 2 से भागाकार किया, उत्तर आया 20। 20 को फिर से 2 से भाग दिया क्योंकि इकाई स्थान पे 0 है, उत्तर आया है 10। 10 को भी 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10 और 5 को 5 से भाग दिया, उत्तर आया 1। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसी प्रकार से क्षैतिज विधि भी दी है। 40 बराबर 8 पंचे 40। अब 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 हुआ। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 पंचे 40। इस हिसाब से क्षैतिज विधि, ऊर्ध्वाधर विधि, जो विधि हमें इजी लगे वो विधि से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 6ठी क्लास में हमारा अभाज्य गुणनखंड ये टॉपिक हो चुका है, लसावी मसावी भी थे। तो इस हिसाब से फिर से आपने अगर याद नहीं किए हुए हैं अभाज्य संख्याएं और कसौटियां, तो दोबारा, मैं तो कहती हूँ कि हर रोज हमने पहाड़े, अभाज्य संख्याएं, वर्ग, ये सारा रिवाइज करना है। रोज के 5 मिनट आपने इस चीज को देना ही है और सुबह उठने के बाद हर रोज पहाड़े, अभाज्य संख्या, वर्ग, ये सारा और कसौटियां, ये सारा का सारा रिवाइज करते रहेंगे, जिसके वजह से आपको आगे के गणित समझने में बहुत आसानी होगी। अभी आपने वीडियो देखा है, नहीं समझा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ के लो और आपकी कॉपी में ये सारे जो प्रश्न किताब में हल करके दिए हुए हैं वो उतार लो। थैंक यू।